एक समय की बात है। एक दौड़वीर युवान सफलता के लिए भूखा था। उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और सफलता को वो सिर्फ जीतने से ही नापता था। एक दिन उस युवान लड़के के गांव में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उस लड़के ने प्रतियोगिता जीतने के लिए खुद को तैयार कर लिया था और वो सिर्फ जीतना ही चाहता था। उस प्रतियोगिता को देखने के लिए गांव के बाहर से भी कई सारे लोग आए थे। उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। रेस शुरू हुई। रेस में लड़के ने अपनी दृढ़ संकल्प और शक्ति से उसने जीत की रेखा को पार कर लिया। सारे लोग चिल्लाने लगे और तालियां भी बजाने लगे, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो शांति बैठा था। वो लड़का अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस कर रहा था। एक दूसरी रेस बुलाई गई। उसमें दो नए युवान उस लड़के को चुनौती देने आए। रेस शुरू हुई। लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रेस को जीतने के लिए दौड़ा और अंतिम रेखा को पार कर लिया और जीत हासिल की। सारे लोग फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे और तालियां भी बजाने लगे। ये देखकर लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति अभी भी शांत बैठा था। वो लड़का अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस कर रहा था। फिर उस लड़के ने कई सारी रेस लगाई और सभी में वो जीतता आया। ये देखकर वो बुद्धिमान व्यक्ति आगे आया और उस लड़के को दो व्यक्ति के साथ रेस लगाने को कहा। उनमें से पहला अंध था और दूसरा दृष्टिविहीन और वृद्ध व्यक्ति था। ये देखकर लड़का बोला, ये क्या है? ये तो कोई रेस नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा कि रेस शुरू की जाए और रेस शुरू हुई। रेस शुरू होने के बाद वो लड़का अकेला ही अंतिम रेखा तक पहुंचा और बाकी के दोनों व्यक्ति प्रारंभिक रेखा पर ही खड़े थे। वो लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जीता था। वो अपने दोनों हाथ हवा में लहराने लगा, लेकिन सभी लोग चुप थे और सभी ने उस लड़के के प्रति कोई भावना नहीं दिखाई और तालियां भी नहीं बजाई। ये देखकर उस लड़के ने बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, ये क्या हुआ? लोग क्यों तालियां नहीं बजा रहे? लोग मेरी सफलता में क्यों नहीं जुड़े? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, रेस फिर से शुरू करो और इस बार इस रेस में तुम तीनों को एक साथ अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर वो प्रारंभिक रेखा पर जाकर उन दोनों व्यक्ति के हाथ पकड़ लिए और रेस शुरू की गई। रेस शुरू होते ही वो लड़का उन दोनों व्यक्ति के हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा और अंतिम रेखा को पार कर लिया। और जैसे ही उन तीनों ने अंतिम रेखा को पार किया, सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और चिल्लाने लगे, वाह भी करने लगे। ये देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और गर्व भी महसूस करने लगा। फिर उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति को पूछा कि ये सारे लोग हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के के कंधे पर दोनों हाथ रखकर कहा कि ये सब लोग आप में से किसी के लिए भी तालियां नहीं बजा रहे और तुम अब तक भले ही सभी रेस जीतते आए हो, लेकिन ये रेस उन सभी से अलग है। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। क्या आप सफलता के भूखे हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी के खिलाफ चल रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो अगर आप हमेशा किसी के खिलाफ जीतते हैं तो जल्दी लोग आपके जीवन के अंत में आपके लिए तालियां बजाना बंद कर देंगे। सवाल यह है कि आपकी रेस में आपके बाजू में कौन दौड़ रहा है? अगर वो व्यक्ति बूढ़ा और कमज़ोर है तो आपने उसको अंतिम रेखा तक पहुंचने में मदद की। आप सबने मिलकर उस रेस को पूरा किया, क्योंकि यही जीवन की सबसे अच्छी रेस है। तो भागो, यही रेस को जीवन कहा गया है।
लेकिन मत भूलना कि अगर आप रेस में जीतते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इस रेस को कैसे दौड़ते हैं यह महत्वपूर्ण है।